बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बकरा ईद करीब आ चुकी है। हर घर में मीट की डिफरेंट डिशेस बनाई जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं। तो सीरी का गोश्त जो है वो उसमें से एक है। बहुत ट्रेडिशनल हमारी डिश है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनता है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी बनता है। कुछ लोग जो है इसको पायों के साथ मिक्स करके बनाना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसको एज़ इट इज़ ही बनाते हैं। तो ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आएगी। जब आप इसको बना रहे होंगे तभी आपको पता चल जाएगा ये कितनी टेस्टी बनने वाली है इसकी खुशबू से ही। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बकरे की सीरी का गोश्त लिया है। एक था ये, यानी एक सीरी थी। उसको थोड़ी देर हमने पानी में डिप कर देना है, तकरीबन 1 घंटे तक। और उसमें हमने 3-4 टेबलस्पून जितना सिरका ऐड कर देना है, वाइट विनेगर। उससे क्या होगा कि सिरका सारी इसकी जो स्मेल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मल के धो लेना है। तो इसमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म की जो है वो स्मेल नहीं रहेगी और ये सीरी का गोश्त बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको कुकर में ऐड किया और उसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना लहसुन। ये मैं साबुत ही जवे डाल रही हूँ क्योंकि इसको मैं प्रेशर कुक करूँगी, तो इसलिए हमें इसको कूटने पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 टमाटर, बड़े साइज़ के थे। इसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसमें 3 प्याज ऐड करी हूँ, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। आप बड़े बड़े भी काट के डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही हमारा सीरी का गोश्त गलेगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, जल्दी से गल जाएंगी। तो प्रेशर कुक करना है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, रफली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून जितना अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करी हूँ, यानी 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है। और 3-4 हरी मिर्चें थी जो कि 1 टेबलस्पून बनती हैं, तो उसको मैंने साथ ही क्रश कर लिया था। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करी हूँ। खड़े मसाले में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े और 10 से 12 साबुत काली मिर्चें। तो बाकी बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। तो खड़े मसालों में बस ये 2 चीज़ें ही ऐड करूँगी। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, और नमक जो है वो मैं हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप कम ही डालिएगा, क्योंकि अगर नमक तेज़ हो जाए तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कम हो तो हम और ऐड कर सकते हैं बाद में। तो हल्दी ऐड कर दी है, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। तो हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं मिर्चें डाल दूँगी, और मिर्चें मैं ऐड करी उसके अंदर तकरीबन 1/4 टेबल स्पून जितनी, क्योंकि हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। और थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्चें भी ऐड करूँगी, ताकि सारी मिर्चों का हमें फ्लेवर मिले। इसके बाद गरम मसाला भी इसमें जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा मिर्चें ऐड नहीं करें, लेकिन कुटी हुई मिर्चों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं कुटी हुई मिर्चें इसके अंदर ज़रूर ऐड करूँगी। और कुटी हुई मिर्चें इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून जितनी ऐड करी हूँ। तो बस इसको ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, और पानी हम इतना ऐड करेंगे कि ये गोश्त गलने के बाद थोड़ा सा पानी बचे। इतना ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए कि वो ड्राई करने के चक्करों में हमारा गोश्त ही हलवा हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला है, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मीट के अंदर से भी जो है वो पानी रिलीज़ होता है। तो बस इसको मिक्स कर देंगे और इसको प्रेशर कुक कर लेंगे 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट में जो इस सीरी का गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाता है। तो 20 मिनट के बाद गोश्त की ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा सा बच गया है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा, और हमें ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा कम होगा तो नीचे लगने के चांसेस होंगे, पानी ड्राई हो जाएगा। और अगर पानी ज़्यादा बचेगा तो इसको ड्राई करते करते जो गोश्त है वो बहुत ही टेंडर होने लग जाता है और टूट जाता है। तो मैंने इतना ही पानी डाला था कि पानी थोड़ा सा बचा है, और मैंने मीट जो है वो चेक किया है तो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे कि नीचे आग जला लेंगे और पानी को ड्राई कर लेंगे। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करेंगे। और जो सीरी का गोश्त होता है वो इसमें बड़ी बड़ी काफ़ी हड्डियाँ होती हैं, और समटाइम्स वो पकने के बाद जो है वो सेपरेट भी होने लग जाती हैं। तो आपने हड्डियाँ जो हैं वो इस स्टेज पे इसमें से अलग नहीं करनी। आपने इसको कब अलग करना है वो भी मैं आपको बाद में चल के बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक फॉलो कीजिएगा, ताकि आपका जो सीरी का गोश्त है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बने। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं हाफ़ कप घी। आप घी ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से ज़रा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 1 टेबलस्पून भर के भुना और कुटा हुआ धनिया। और ये धनिया डालने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, क्योंकि ये मेरा होममेड मसाला है, ज़ीरा धनिया गरम मसाला। मैंने खुद ही इसको रोस्ट करके जो है वो तैयार किया था। हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके खाने में एक अलग ही खुशबू और टेस्ट देती हैं, क्योंकि बकरा ईद पे मीट की डिफरेंट डिशेस बनती हैं, उसके लिए हमें मसाले तो चाहिए ही होते हैं। तो ये मसालों की वीडियोस जो हैं वो मैं अलग से अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा खुशबूदार ये मसाले बनते हैं। इसको मैंने पहले रोस्ट किया था और इसको फिर बाद में मैंने ग्राइंड किया था, ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला। तो आप ज़रूर देखिएगा। और आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो हड्डियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी हम इसको नहीं निकालेंगे। और अभी क्यों नहीं निकालेंगे ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, और भूनना तब तक है जब तक कि इसका घी सेपरेट हो जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। आप देख रहे हो हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो प्याज हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, उनमें मिठास नहीं रहेगी। आपकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त और स्मूथ बनेगी, उसमें मोटा मोटा सा मसाला नहीं रहेगा, और इसका टेस्ट ही जो है वो बहुत ही अलग और बहुत ही मज़े का होगा। तो आप देख रहे हो ये गोश्त अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। हमने इतना ज़्यादा भी इसको नहीं भूनना कि ये ब्लैकिश हो जाए, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसकी भुनाई कर दी है। तो इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और घी भी अलग हो चुका है। तो अब ये स्टेज है कि हम इसके अंदर पानी डाल दें। आप शोरबा बनाना चाहते हैं या ग्रेवी बनाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इतना पानी डालूँगी कि ये इसकी ग्रेवी बन जाए, बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। जब इसको बॉयल आएगा तो इसकी आंच हम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हम पकने देंगे। और ये जो हमारा सीरी का गोश्त है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, तो ये आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और आप देख रहे हो मैंने इसको चेक किया था, ये अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुके हैं इसके पीसेस, लेकिन इतना नहीं हमने इसको गलाया कि ये टूटने लग जाए। मतलब इतना होना चाहिए कि इसकी भुनाई के दौरान ये टूट ना जाए। तो अब इसको हम मिक्स करने के बाद पकने के लिए रख देंगे, और इसकी लुक जो है वो मैं आपको बाद में चेक करवाऊँगी कि ये पकने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी इसकी होगी। तो बस इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर, और 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। तो ये 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं घी बहुत ही ज़बरदस्त सा ऊपर आ चुका है, ग्रेवी रेडी हो चुकी है, हमारा सीरी का गोश्त ज़बरदस्त सा रेडी है। लेकिन अभी फ़ाइनल टच देना इसको बाकी है। इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी। आप देख रहे हो ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त और स्मूथ बनी है, इसके अंदर कोई भी चीज़, प्याज, टमाटर वगैरह कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। और इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त है, खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। तो अब बारी आती है इसकी हड्डियाँ रिमूव करने की, जो बड़ी बड़ी खुद ही सेपरेट हो जाती हैं पकने के दौरान। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला थोड़ा सा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला ऐड कर दिया। ये भी मेरा होममेड है। और इसके बाद मेथी ऐड कर दूँगी, और मेथी जो है वो इसकी खुशबू को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो थोड़ी सी मेथी ऐड कर दी है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितनी। और कुछ हरी मिर्चें ऐड करी हूँ, साबुत ही हमने डाल देनी है, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो मिर्चें ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं धनिया ऐड करूँगी, जो मैंने धो के और काट के रखा हुआ था। धनिया आप जानते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल खानों की जान है, इससे लुक और टेस्ट दोनों ही इन्हेंस हो जाते हैं और देखने में भी डिश बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और बात हो रही थी इसकी बोन्स की, तो बोन्स जो हैं वो अब इसमें से सारा इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो हमारी ग्रेवी में आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम इसको भुनाई के दौरान ही रिमूव कर देते तो इसके साथ काफ़ी सारा मसाला हमारा वेस्ट हो जाता और इसकी जो फ्लेवर्स थे वो सारे इसके अंदर रह जाते। तो अब हम इस स्टेज पे डिश आउट करने से पहले जो है वो अपनी हड्डियों को मतलब बकरे की सीरी की हड्डियों को रिमूव कर देंगे, जो बड़ी बड़ी सेपरेट हो चुकी हैं। तो बस ये सीरी का गोश्त बनके बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करें तो ये बहुत टेस्टी होती है। मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और आप इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, हाईली रिकमेंडेड है। इंशाल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं सीरी के गोश्त की रेसिपी, ब्रेन मसाला, छोटे पाए, बड़े पाए, ये सब की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा।
और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।